हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस किया था, विच आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। उसमें हमने डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें एक टर्म आपका रह गया था विच इज़ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एक्चुअली डिस्टेंस होता है पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच का। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखोगे कि पोल से फोकस तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या होता है, फोकल लेंथ। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम अदर टर्म्स में, अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का, फोकल लेंथ के बीच का रिलेशनशिप निकालना चाहें तो फोकल लेंथ बेटा हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, या यूँ कह लो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर किसके हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। यानी कि ये वाली डिस्टेंस और हमारी ये वाली डिस्टेंस बराबर है। यही देखो यहाँ लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ और फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी से रिलेटेड आप देखो एक न्यूमेरिकल यहाँ लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है कि एक स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर है। आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो इस रिलेशन से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो 10/2 विल गिव यू द फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। अब आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं जिनकी हेल्प से इमेज फॉर्मेशन होती है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में। आपको अपने स्क्रीन पर टॉपिक नजर आ रहा होगा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो उसमें जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर्स हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, इनका शेप कर्व्ड है, कुछ अलग तरीके का है, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी कुछ अलग तरीके की होगी। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के आगे रख दिया जाएगा तो वहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो अलग तरीके की होती है। बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से निकलेंगे अगर वो किसी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के आगे निकले। और इसीलिए क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इनका शेप कर्व्ड होता है तो यहाँ पर जो भी लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से फॉल होंगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर तो वो कुछ अलग तरीके की इमेज बनाएंगी। और इन इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड इसीलिए हमें कुछ रूल्स समझने की ज़रूरत है ताकि हम आसानी से ये समझ लें कि कैसे एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जो है इमेज फॉर्मेशन होती है। और सबसे अच्छी बात यह है या इजी वे ये है कि किसी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अगर हम दो लाइट रेज को लेकर चलें तो हमारे लिए इमेज फॉर्मेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 4 रूल्स मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ आज। उन 4 रूल्स में से अगर आप 2 रूल्स भी याद रखोगे तो आप इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में आसानी से कर सकते हो इजीली। उसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो आइए फर्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 देखो क्या कहता है कि इन अ कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस। अगर मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर है और उसके पैरेलल कोई लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास ऑन होगी, फोकस से। और यही अगर एक कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसमें जो लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से क्या हुई है, डाइवर्ज हुई है, मतलब उसका डायरेक्शन फोकस से चेंज हुआ है। इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे समझें। मान लीजिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, इसके बारे में हम कल डिस्कस किया था हमने कल वाली क्लास में। तो पहला रूल बेटा ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसके अलोंग पास होगी, फोकस के थ्रू पास होगी। मतलब अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर कहाँ से पास होगी, फोकस से। वहीं यही रूल अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में समझें तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में जो आउटर सरफेस होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है।
तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो रिफ्लेक्शन आउटवर्ड सरफेस से होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद देखो लाइट रे ऐसे जाएगी, तो हमें लगेगा कि ये जो लाइट रे है वो कहाँ से डाइवर्ज हो रही है, फोकस से। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो क्या होता है, पीछे होता है, पीछे की तरफ होता है, जबकि उसका कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आगे की तरफ होता है। तो ये जो डॉटेड लाइंस है वो ये बता रही है कि हमें ऐसा लगेगा कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से निकल कर आ रही है, फोकस से निकल कर आ रही है। दैट मीन्स अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि इट अपीयर्स, मतलब हमें लगेगा कि जो लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो एक्चुअली फोकस से निकल कर आ रही है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो पहला रूल यही कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। अब देखो सेकेंड रूल क्या कहता है कि इन अ कॉन्केव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो एक रे ऑफ लाइट विच इज डायरेक्टेड टू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो अगर हम अब फिर से कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो रूल 2 हमारा ये कहता है कि मान लो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद अब देखो जब फोकस से होकर आई तो इस सरफेस से टकराई कॉन्केव मिरर के, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रूल नंबर सेकेंड ये कहता है कि अगर फोकस से लाइट होकर गुजर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसे ही अगर कॉन्वेक्स मिरर में ये अपीयर हो रहा है हमें कि कोई लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है, देखो ये अपीयर हो रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लेकिन फोकस पीछे है, तो हमें अपीयर हो रहा है कि ये लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन ये भी रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर से आप देखो एक लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है कॉन्वेक्स मिरर में, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये सेकेंड रूल हमारा कहता है। पहला रूल हमारा था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस से गुजरेगी। दूसरा हमारा ये कह रहा है कि फोकस से अगर आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब नेक्स्ट रूल हमारा देखो क्या कहता है कि अगर एक कॉन्केव मिरर में एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही, मतलब उसी पाथ को फॉलो करते हुए सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगी। और सिमिलरली अगर कॉन्वेक्स मिरर में हमें एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है तो वो भी सेम डायरेक्शन से वापस ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगेन इसको भी हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर कॉन्केव मिरर की बात करें और एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कॉन्केव मिरर की तरफ आई तो ये लाइट रे वापस से उसी पाथ में, आप रेड कलर के उससे देख सकते हो, उसी पाथ को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मतलब जिस पाथ से आई उसी पाथ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमें अपीयर हो रहा है कि जो लाइट रे है वो कहाँ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो सेम जैसे कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे गुजरी थी और वापस उसी पाथ से फॉलो होकर वापस चली गई थी, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी लाइट रे देखो आई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ और उसी पाथ से वापस हो गई। तो दिस इज द थर्ड रूल ऑफ योर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। और फोर्थ रूल बेटा हमारा ये कहता है, विच इज द लास्ट रूल, कि इन अ कॉन्केव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर अगर कोई लाइट रे ओब्लिकली पोल की तरफ आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएगी। ओब्लिकली मीन्स अगर एक सर्टेन एंगल से कोई लाइट रे आ रही है पोल की तरफ तो वो एक प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसको समझो फोर्थ रूल को, कि सपोज ये कॉन्केव मिरर है हमारा और एक लाइट रे एक सर्टेन एंगल बनाती हुई, ठीक है, पोल की तरफ आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर एक लाइट रे आई तो रिफ्लेक्शन के बाद एक सर्टेन एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो गई और ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे,
ठीक है। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी आपका क्या होगा कि अगर कोई लाइट रे पोल की तरफ आ रही है इन अ सर्टेन एंगल, तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या होगा, एक सर्टेन एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जिसमें कि आप देखो, एक हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये होगा। और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। इसमें आप ये समझ सकते हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, नॉर्मल की तरह। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये एंगल हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा ये जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो गई, इसके साथ एक एंगल बना रही है विच इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना रही है विद दिस नॉर्मल विच इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इस रूल में बेटा आपको ये समझाया गया है कि अगर कोई लाइट रे ओब्लिकली आ रही है पोल की तरफ, मतलब किसी एक सर्टेन एंगल से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक सर्टेन एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी, और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या होगा, बराबर होगा। चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही केस में अगर लाइट रे आपकी पोल की तरफ आ रही है एक सर्टेन एंगल के साथ, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक सर्टेन एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। आई होप आज की क्लास में जो 4 रूल्स आपको समझाए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। मैं फिर से रिकैप्चुलेट करा देती हूँ। पहला रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी। सेकंड, अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर निकल रही है तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड हमारा कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर पे, तो वह वापस उसी पाथ से लौट जाएगी। और चौथे रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइट रे हमारी पोल की तरफ आ रही है एक सर्टेन एंगल के साथ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल्स बनाएगी, एंगल ऑफ विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। इन चारों रूल्स को बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, क्योंकि ये चारों रूल्स बहुत काम आने वाले हैं आपके इमेज फॉर्मेशन में इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। दीज आर द बेसिक्स फॉर द रे डायग्राम। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रे डायग्राम्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे जब एक ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के आगे रखा जाता है तो कैसे उसमें इमेज फॉर्मेशन होती है। तो इन लाइट रेज के जो आपको रूल्स बताए मैंने, इनकी मदद से ही हम रे डायग्राम्स फॉर्म करेंगे। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लेना, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।